हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संविधान का पहला भाग के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में नागरिकता जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। देखिए, भारत का नागरिक किसे कहा जाएगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे, इस नागरिकता वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 से 11 तक की जो आर्टिकल है उसमें बोला जाता है, पांचवा वाला, कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। देखिए, संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान जब लागू हुआ था तो उसके उपरांत ही भारत का नागरिक किसे कहा जाएगा, कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, इसके जो है ये अनुच्छेद 5वां में बताया जाता है। तो सबसे पहले बोला जाता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला जाता है कि भारत का नागरिकता वो है जिसका जन्म भारत में हुआ है। तो जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है। और कौन, जैसे हम लोग का जन्म भारत में हुआ है तो हम जो है भारतीय नागरिकता है, भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात है, याद रखिएगा, भारत का नागरिक वो भी होगा जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। तो माता और पिता का जन्म भी अगर भारत में होती है तो वो भी भारत के नागरिक हैं। और तीसरी वाली बात है कि अगर, तीसरी वाली याद रखिएगा कि भारत का नागरिकता वाले में कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था, जब लागू हुआ था, इसके 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं, तो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, 5 वर्ष पूर्व मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उससे 5 साल पहले मतलब 1945 के आसपास से अगर कोई भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक है। तो पहले वाला संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान आर्टिकल 5 बोलता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भी भारत का नागरिक था। अगर किसी के माता पिता का जन्म भी अगर भारत में हुए हैं, जैसे कि अगर कोई विदेश में कोई एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है या फिर उधर सेटल हो रहा है, और अगर उसके माता पिता इंडियंस है, तो वो जो लड़का विदेश में है वो भी भारत का नागरिक है। और संविधान के लागू होने के 5 साल पहले अगर कोई भारत में रह रहा है तब भी वो भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है और वो भारत का नागरिक है। छठा वाला अनुच्छेद बोलता है पाकिस्तान से इंडिया आने वाले जो लोग हैं उनमें नागरिकता संबंधी अधिकार दिया जाता है। देखिए, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे, इसमें पाकिस्तान से इंडिया आने वाले में एक डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। देखिए, जब भारत का विभाजन हो रहा था, जब हो चुका था यहाँ पर, तो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले, पाकिस्तान से इंडिया जो आए 19 जुलाई 1948, देखिए आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से इंडिया अगर कोई आया है, इससे देखिए इससे पहले भी आ चुका है, इससे पहले अगर कोई आ चुके हैं तो वो भारत का नागरिक हैं। और अगर इस डेट के अगर बाद आते हैं, जैसे आजादी के बाद हो गया, तो 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आता है कोई, तो उसको 6 महीना रहना होगा, 6 महीना रहना होगा। और 6 महीना रहने के बाद ही जो है उसे परमिट मिलेगा इंडिया में रहने के लिए। तो अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से इंडिया आए लोग, पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों को नागरिकता संबंधी अधिकार दिया जाता है। अगर इस डेट से पहले अगर कोई आता है तो डायरेक्ट भारत का नागरिक है, और अगर इस डेट के बाद आ रहा है तो उसको जो है एक परमिट पे जो है एक रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा और 6 महीना रहना होगा। अगर 6 महीना रहते हैं तो उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। 7वां नंबर है कि इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान चला गया, और इंडिया से पाकिस्तान अगर कोई चला गया और उसके उपरांत अगर वो वापस से आता है तो उसको भारत का नागरिकता मिलेगी कि नहीं। तो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान गए, और इसमें एक डेट याद रखिएगा, 1 मार्च, ये आजादी के पहले की बात है, 1 मार्च 1947। हम लोग का देश आजाद हुआ था अगस्त 1947 में, और यहाँ बात कर रहा है 1 मार्च 1947। देखिए, जब इसके आजादी के करीब पहुंच रहा था तो लगभग दोनों ही मुल्क को पता चल गया था कि भारत जो है आजाद भी होगा और 2 टुकड़ों में बंट भी जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो बहुत सारे जो इंडियंस थे वो पाकिस्तान चले गए थे, और इंडियंस जब पाकिस्तान चले गए थे ये सोच के कि वहां पर जो है हम अच्छे से रह सकते हैं,
लेकिन पाकिस्तान आपको पता है किस प्रकार का मुल्क है, जो गए थे वो पछता रहे थे तो वो वापस आना चाहते थे। तो 1 मार्च 1947 को वो चले गए थे, इससे पहले चले गए थे। लेकिन अगर इस डेट के बाद अगर कोई आता है, जैसे पाकिस्तान चले गए और उसके बाद अगर कोई आता है दोबारा से, तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए भी याद रखिएगा 6 महीना भारत में रहना होगा और जो है उसको परमिट पे जो है साइन करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन टाइप का करना होगा, तो उसके थ्रू जो है आप रह सकते हैं। तो मैंने बोला 5वां नंबर वाला हो गया भारत के प्रारंभ पर नागरिकता। पाकिस्तान से इंडिया अगर कोई आ रहा है तो उसको नागरिकता संबंधी अधिकार, ये 6ठा बोलता है। 7वां वाला बोलता है इंडिया से अगर पाकिस्तान अगर कोई गए और उसके बाद अगर वापस आना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में भी नागरिकता संबंधी अधिकार दिया गया है। तो ये उस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग जो है ये 3 अनुच्छेद बनाए गए थे और नागरिकता संबंधी अधिकार बनाए गए थे। इसके बाद 8वां नंबर वाला याद रखिएगा कि अगर कोई एक इंसान इंडिया के बाहर रहता है और वो भारतीय, इंडिया के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, देखिए इंडिया के बाहर रह रहे हैं, अगर जिसके माता पिता यहाँ इंडियंस है और उसके अगर बच्चे जो है विदेश में हैं तो उनको भी जो है कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। तो ये वाला 8वां नंबर। 9वां नंबर आर्टिकल बोलता है कि विदेशी राज्य की अगर नागरिकता कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अर्जित करता है तो वो भारतीय नागरिक का ना होना। अगर कोई एक इंसान अगर दूसरे देश का अगर नागरिकता को वो ग्रहण कर लेता है तो उसका जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारतीय वाली। तो ये हमको आर्टिकल 9वां नंबर बोलता है। 10 नंबर का याद रखिएगा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता का जो अधिकार है वो आपका बना रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, कोई देशद्रोही टाइप का काम अगर नहीं करते हैं, तब तक आपका जो है काम बना रहेगा। अगर आप कुछ मतलब देशद्रोही टाइप का अगर किसी दूसरे देश का तरफदारी करते हैं, इंडिया का बुराई करते हैं और जो है वैसे मामले में जो है आपका नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और 11 नंबर वाला याद रखिएगा कि संसद द्वारा नागरिकता के जो अधिकार हैं उनका विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा बोल रहा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, कानून द्वारा जो है उसका विनियमन किया जाना। सीधे शब्दों में बोला जाए तो संसद द्वारा जो है नागरिकता का जो कानून है, नागरिकता से संबंधित जो कानून है, जो अधिकार है, वो कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। और संसद में भी कौन बनाएगी? याद रखिएगा संसद में भी बनाएगी गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के पास ये पावर है कि वो नागरिकता संबंधित अधिकार जो कानून है वो बनाए। तो इस प्रकार से हम लोग भाग दूसरा वाला आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक समझे। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता वो कैसे ग्रहण करता है, कैसे प्राप्त करता है। तो भारतीय जो नागरिकता है वो प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है जन्म के आधार पर। अगर कोई एक इंसान का जन्म अगर भारत में होती है तो वैसे सिचुएशन में वो भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी उसको। वंशानुगत, जैसे हम लोग, हमारे पिता भारतीय थे इसीलिए हम भी जो है भारतीय हो गए, तो वंशानुगत के आधार पर भी आपको जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एक तीसरा है रजिस्ट्रेशन वाला। अगर कोई ऐसे भी होते हैं कि इंडिया में आए, किसी महिला के साथ जो है विवाह करते हैं और विवाह करने के उपरांत जो है वो इंडिया में ही सेटल हो जाना चाहते हैं, विदेशी की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर रहते हैं तो अगर उनको अगर इंडिया की जो नागरिकता है वो अगर उनको चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर विवाह करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 7 साल तो रहना होगा उनको, 7 साल अगर रहना होगा। अगर 7 साल रह लेते हैं तो उनको भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू जो है उनको मिल जाएगी। एक चौथा है देशीयकरण। देशीयकरण में इसमें कोई अगर दूसरा देश के हैं, दूसरे देश के अगर कोई व्यक्ति है वो इनको यहाँ पर कम से कम 10 ईयर्स 10 साल रहना होगा। और देशीयकरण वाला में याद रखिएगा कोई भी एक भारतीय भाषा, 22 भाषाओं में से कोई भी एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 10 साल भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और वो किसी ना किसी क्षेत्र में होंगे, चाहे कला हो या फिर विज्ञान, इन क्षेत्र में अगर होते हैं, 10 साल अगर भारत में रहते हैं, 10 साल भारत को अच्छा से समझते हैं, रहते हैं, भारतीय भाषा जानते हैं, तो उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी।
एक पांचवा वाला है भारतीय राज्य क्षेत्र या विस्तार द्वारा। ये किसी जो विदेशी हमारे जो देश है, देश के जो बाहर है कोई दूसरे क्षेत्र है, उनको अगर विजिट कर लेते हैं, अगर उनको ग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो वो जो क्षेत्र हम जीत लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम ये पहले इंडिया का नहीं था, तो सिक्किम को क्या किए, बाद में जब भारत में मिला लिए गए तो सिक्किम के जितने भी जनता थे, जितने भी नागरिक थे, उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। तो इस प्रकार से प्राप्ति में हम लोग समझे टोटल 5 तरीके से आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नागरिकता मिलती है तो आपका नागरिकता समाप्त भी किया जा सकता है, और समाप्त किया जा सकता है 3 तरीके से। समापन के 3 तरीके हैं, कौन कौन से याद रखिएगा। पहला तो हो गया त्याग। अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी, आपको त्यागनी पड़ेगी अगर दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं तो। दूसरा वाला है बर्खास्त वाला। अगर आप देशद्रोह वाला कोई काम करते हैं या फिर दूसरे देश का तरफदारी, जैसे मैंने बोला आप पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगे, चीन के साथ मिलने लगे, चीन के साथ जो है कुछ दूसरे टाइप के डील करने लगे, देशद्रोही टाइप का कार्य करने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये हम लोग का दूसरा है। तीसरा में है वंचित। इसमें याद रखिएगा, जैसे यहाँ शुरुआत वाले में अगर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्राप्ति करना चाहते हैं भारतीय नागरिकता, या देशीयकरण के थ्रू जो है आप भारतीय नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन इनके थ्रू, इनके लिए तो रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ 7 साल रहना था, आप 2-3 साल रहे, और 2-3 साल रह के जो है आप फर्जी डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट बना के आप चले गए और बोले कि हम जो है 7 साल रह लिए, 10 साल रह लिए, अब जो है हमको भारतीय नागरिकता दे दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट गलत होने के कारण जो है आपकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो नागरिकता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको समापन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में समझे कि भाग जो दूसरा है आर्टिकल 5 से 11 है वो क्या क्या बोलता है, किस प्रकार का नागरिकता हमको अधिकार देती है, और फिर किस प्रकार से किसी को भी भारतीय नागरिकता वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसका जो नागरिकता समापन कैसे किया जा सकता है। साथ ही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इससे, इस भाग दूसरे से वो क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता कौन से देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। दूसरा, हम लोग का जो नागरिकता है वो किस प्रकार का नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब जैसे हम भारत में रहते हैं, और जैसे मेरा अगर राज्य की बात करें झारखंड, तो मेरे पास भारतीय नागरिकता है, ना कि झारखंड का भी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का मतलब सिर्फ मैं झारखंड का निवासी हूं और भारत का नागरिक हूं, तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। तीसरा याद रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है कि ये जो नागरिकता वाला है, नागरिकता वाला जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, नागरिकता अधिनियम। तो नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। और अगर संशोधन की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट संशोधन कब किया गया था, तो 1986 को पहला संशोधन किया गया था। इसके ठीक 31 साल बाद ही सबसे पहले संविधान संशोधन किया गया था। एक आगे क्वेश्चन, यहाँ तो हम लोग पता कर लिए कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और समापन के 3 तरीके हम लोग पढ़े। एक और एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि संसद द्वारा नागरिकता के जो अधिकार है उनका जो विनियमन, जो उनका मतलब कानून बनाएगी वो गृह मंत्रालय बनाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय बनाती है, तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय, इससे रिलेटेड मंत्रालय, गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। और एक और याद रखिएगा कि अगर कोई एक इंसान भारतीय अगर विदेश में रहता है, तो अगर लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग समझे नागरिकता के बारे में। चलिए इसके बाद मिलेंगे तीसरे भाग पर, तब तक के लिए थैंक यू।